Now make it its copy of it, but before that, align. Right click over it, convert them into editable spline. सारे vertices perfectly corner में convert. और इसमें से हमें कुछ ये कंसेप्ट लेना है कि पीछे सीट्स कैसी होगी, अरेंजमेंट ऑफ दैट सीट, अपर पार्ट एज वेल लोअर पार्ट. तो उसके लिए बैक पोर्शन को वी कैन सेलेक्ट एंड देन स्केल दिस अ बिट. ये एक सीट का अरेंजमेंट टाइप हमने डिजाइन दे दिया. अब वर्टिसेस के साथ सेलेक्ट देम ऑल टुगेदर, गिव देम वन फिलेट यानी राउंडनेस. ये एक सीट की डिजाइन तैयार हो चुकी है. अब इसी का सिलेक्शन ले लो, इसके अंदर फिलेट से, इस ऑप्शन से, और ठीक इसके साथ ये स्प्लाइन का सिलेक्शन लेके आउटलाइन अंदर की तरफ इसकी डिजाइन की जाएगी, अंदर की तरफ. और पर्सपेक्टिव में जाके इसके प्रीव्यू में ये जो अपर पार्ट है इसे सिलेक्ट करके ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा, और इसे ले जाएंगे नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट. सर ये जो आउटलाइन अंदर करते तो शिफ्ट के साथ जाता है ना ये? नहीं, शिफ्ट के साथ नहीं, आउटलाइन के साथ, ये ऑप्शन के साथ. अच्छा, तो इसका प्लेस करने के बाद वो डबल हो जाता है क्या? हाँ, ये क्या होता है, एक के दो हो जाएंगे. ये जैसे एक को क्लिक करोगे तो अंदर दो हो जाएंगे. ओके सर. अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, आपकी चॉइस रहेगी. तो अब हमने में क्या किया, एक अंदर की तरफ बना दिया इसको, एक नीचे की तरफ बना दिया, कुछ ऐसा. डिस्टेंस हम लगभग बराबर रख लेंगे, थोड़ा सा कुछ ऐसा. तो एक सीट का अरेंजमेंट बनता हुआ मेरे को दिखाई दे जाएगा. अब पर्सपेक्टिव में देखोगे तो एक सीट का अरेंजमेंट परफेक्टली डिजाइन दिख गया हुआ. अब छोटा सा काम इसमें भी और बाकी है, वो है ये सेगमेंट का सिलेक्शन. इसमें लगेगा एक सेंटर सब डिवीजन डिवाइड, और एक लगेगा सेंटर सब डिवीजन यहाँ डिवाइड. ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसके अंदर कर्व शेप्स डिसाइड की जा सके. यानी वर्टिसेस का सिलेक्शन एक साथ, राइट क्लिक ओवर इट, से गिव देम स्मूथ. स्मूथ करने पर हम इसको थोड़ा सा पुश डाउन नीचे की तरफ कर देंगे ताकि इसकी शेप में ये स्मूथनेस जनरेट हो जाए. अब दूसरा, इन वर्टिसेस के ऊपर सेलेक्ट जेड लॉक, इनके जेड लॉक से इसे रिपेयर कर देंगे थोड़ा सा. and this should be maintained perfectly towards down direction side. यानी ये शेप हमारी खराब नहीं होनी चाहिए. बस सेम केस यहाँ भी, Z lock again, that points make them perfect curvy. डन. ये सारा काम सेट हो गया. एक चेयर का एक्सटेंड वैल्यू बन गया. अब टॉप पे चलते हैं, टॉप से जाके इसको थोड़ा सा देखते हैं. ये ऊपर से बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पर है, और इसके ऊपर लगा दोगे सरफेस. लेकिन उससे पहले इसका केज बनाना जरूरी है. तो केज बनाने से पहले इसके शेप को भी रिफाइन करना जरूरी है. और सेलेक्ट दीज ऑल वर्टिसेस टुगेदर, इन सबको एक साथ सेलेक्ट कंट्रोल के साथ, switch to the top viewport and bring it this bit small out, ताकि the shape is going to be accurately placed up. बस ये काम होना था. इसको we can adjust with their proper smoothing. Same case इधर भी. बस अब इसका एक केज बनाना है. केज बनाने के बाद सेलेक्ट नाउ क्रॉस सेक्शन. ये एक दो के साथ, दो तीन के साथ, तीन चार के साथ जुड़ जाएगा, और चार वापस जोड़ना है तो हमारे केज के साथ जुड़ेंगे इसके साथ. नाउ स्विच टू सरफेस. तो आप देखो एक साइड्स का एक चेयर का डिवीजन फ्रेम हमारा तैयार हो चुका है. अब इसी फ्रेम के साथ हमें एक छोटा सा काम करना है. इन पॉइंट्स को वी में सेलेक्ट टुगेदर एंड पुश देम ऑल बिट डाउन, नीचे की तरफ हल्का सा, तो राउंडनेस को मेंटेन करने के लिए. That's it. Now let's check out its preview becomes perfectly done.
अब इनके सर्कल्स को आपस में जोड़ने के लिए क्रिएट लाइन, स्नैपिंग स्विच ऑन, इस लाइन को इस लाइन से जोड़ना है, इस लाइन को इस लाइन से जोड़ना है, और इस लाइन को इस लाइन से जोड़ना है। सेम केस, इस लाइन को इस लाइन से जोड़ना है, और इस लाइन को इस लाइन से जोड़ना है, और इस लाइन को इस लाइन से जोड़ना है, और इन लाइंस को आपस में भी जोड़ना है, क्योंकि अभी ये लाइंस टूटे हुए हैं। ये देखो बीच में गैप कितना ज्यादा है, तो इस गैप को भी हैव टू रेक्टिफाई। इसके गैप को रेक्टिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें कितने पॉइंट चाहिए इसको रेक्टिफाई करने के लिए, यानी 1 2 3। इसी तरह से इधर भी 1 2 3, यानी ईच सेगमेंट को वी कैन सेलेक्ट टुगेदर, कंट्रोल होल्डिंग, then give them 3 subdivision, 3 divide। बस जब ये काम हो जाए उसके बाद these all vertices के individual subdivisions को we can select together by holding control, then give them one small option here, that's fuse। fuse से क्या हुआ, that 2 points get overlap together onto their same position। अब इस सेगमेंट पर सेगमेंट सब डिवीजन नहीं लगे हुए, इस पे भी लगाया था 3 सब डिवीजन, ताकि हमें उसका भी एक फ्यूज पॉइंट मिल जाए। और इन दोनों को सिलेक्ट करके रिपीट रीक्लिक ऑन फ्यूज। फ्यूज done। अब now rectify the all lines from the top side, refine the loops, perfect by straight by order। ये इसके बराबर आ जाएगा सर, राइट। सेम केस, ये सही है, ये थोड़ा इसके बराबर, मेंटेन द गैप। Once the gap is done clearly, then this becomes more enough good। शेयर का लूप काफी अच्छा हमें बनता हुआ दिख गया। नाउ पर्सपेक्टिव में जाके एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज गोइंग ऑन, राइट। सीट अरेंजमेंट इज डन वेरी परफेक्ट। अब इसके ऊपर सेम गेम नीचे भी करना है, ग्रिड ऑफ बाय प्रेसिंग जी की, देन इसके नीचे भी उसी तरीके से जोड़ना है। तो उसी तरीके से क्रिएट लाइन, वर्टेक्स स्नैप ऑन, एस शॉर्टकट, फ्रॉम एंड देन टू, सेंटर को सेंटर से जोड़ देना, बॉटम पॉइंट को बॉटम से, फ्रंट पॉइंट को फ्रंट से, और सेम केस इधर भी। दिस लाइन इज गोइंग टू बी जॉइन विद, this line is now going to be joined with, and this point is going to be joined with। अब सर इन्हें भी फ्यूज मारना है? हाँ, इन्हें भी फ्यूज करना है, बिल्कुल राइट। और इसी के सेगमेंट्स का सिलेक्शन, सेगमेंट 1 2 3 4। ये ध्यान रखना है सेगमेंट वही पकड़ना है जो नीचे वाले होंगे सिर्फ, नहीं तो इसके फ्यूजिंग खराब हो जाएंगे। तो देखो अब हमने सिर्फ नीचे के पॉइंट्स को सिलेक्शन में लिया, राइट। और अब इनके ऊपर भी सब डिवीजन लगाने 3, क्लिक ऑन डिवीजन 3, डिवाइड। बस अब अगला काम हमारा आसान हो गया। इन वर्टिसेस को पकड़ो, वर्टेक्स 1 and 2, and then give them fuse this also, vertex 1 and then 2, then fuse again, vertex 1 and then 2। ध्यान रखना ऊपर वाला पॉइंट कोई ना आ जाए,
अगर ऊपर वाला पॉइंट आ गया तो भी दिक्कत हो जाएगी. बी श्योर these 2 points, lower points, so we can click on Qs. This is a quite very concentrate type of job. इसे काफी अच्छे कंसंट्रेशन हो करके ही काम करना पड़ेगा. जहां ध्यान भटक गया तो समझो काम खत्म हो गया. तो इसके लिए now select now these points separately, switch to the top viewport and then adjust this exactly same as for the previous line. इसमें स्नैप दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. रीजन क्योंकि ये ऊपर के और नीचे के पॉइंट्स को और आपस में जोड़ दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी, सरफेस खराब हो जाएगा. तो यहाँ पास पॉइंट की स्वैपिंग बिल्कुल भी ऑन नहीं. ये बता दिया था. हाँ तो वही ठीक है. और इन पॉइंट्स को भी वी कैन सेलेक्ट एंड देन गिव देम परफेक्ट राउंड. अब पर्सपेक्टिव में देखोगे तो इनके पॉइंट्स के वेट हमें मिल चुके हैं एकदम परफेक्टली. और सरफेस पे क्लिक और फ्लिप ऑन. यहाँ पर हल्के से राउंडनेस जनरेट करवाने इस तरफ. These all points को we can select together. Right click and then give them smooth. तो स्मूथ होती है शेप बहुत अच्छी तरीके से रिफाइन हो जाएगी. और टॉप से जाके इसका जो ये राउंडनेस है दिस वी हैव टू रेक्टिफाई मैनुअली. Same case from its back. Now perspective. So look, now the seat is ready for the same. Same case, नीचे के इन पॉइंट्स को we have to rectify. CKQOBBPHGO. Bring down. राउंडनेस जनरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए. Now, thank you, son. Clearly. एकदम स्मूथ बॉडी तैयार होगी. अब इसके नीचे वाला जो केज था वो सिंपल सा था, वो तो आपको बताया था. This was a circle, lower base. This can be bit height wise up. हेलो आर्यन. हेलो. ये बताया था, ये क्लियर है बोला. हाँ वो तो अभी नीचे वाला वही बना रही है वाला. ये जो हाइड्रोलिक इंजन होगा उस हाइड्रोलिक इंजन के साथ एक फाइबर लिस्ट निकलेगी और एक हैंडल निकलेगा जिसको बोलते हैं पुश एंड अप एंड डाउन. तो उससे स्लाइडर बनेगा. स्लाइडर जानते हो ना, एक स्लाइडर ये वाला, ये जो स्लाइडर इसके नीचे होता है ये वाला, ये स्लाइडर पॉइंट. उदय है कौन? आर्यन भाई अपना माइक म्यूट कर लो. उदय यस सर. अपना माइक म्यूट कर लो. आर्यन आप भी माइक म्यूट कर लो. राइट. इनमें से किसी का गाना बहुत सुरीला आ रहा था मेरे को. सर मैं नहीं गा रहा था, मेरे को पता है, मैं फोन पे स्क्रीन पे हूँ. जो नीचे का पार्ट बन रहा है, जो इसके नीचे वाला, हाँ वही उसी की बात था. तो ये पहले यहाँ पर इसके बराबर में बनेगा तभी इसका कांटेक्ट आएगा. तो इसके बीच में बनेगा वो. तो पहले ये एक हाइड्रोलिक बनेगा. इस हाइड्रोलिक के अंदर
पर्सपेक्टिव, ये नीचे का एक हाइड्रोलिक बॉडी है। Now select this particular, right click over it, editable spline में convert, इसके साथ click on attach with, अब इसी का एक स्पेस आउटलाइन अंदर की तरफ, अब इसका एक हाइड्रोलिक इंजन बनेगा, ये हाइड्रोलिक इंजन बनेगा यहां से, फिर इसी के ऊपर एक और हाइड्रोलिक इंजन बनेगा यहां से, अब इसके ऊपर कनेक्टर बनेगा लीवर का। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं सारा ओवरऑल। Now select now the same point, cross section 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो ये नीचे का एक फाइबर जॉइंट हमारा तैयार हो गया और इसके ऊपर लगा दोगे सरफेस। तो इसके ऊपर भी देखोगे ये एक हाइड्रोलिक इंजन का एक डिजाइन टाइप हमारा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर एक लीवर निकलना है यहाँ से, वो लीवर निकलेगा यहाँ लेफ्ट साइड से, यहाँ से। तो इसका लीवर निकालने के लिए सेलेक्ट नाउ द सेम पॉइंट, दिस पॉइंट, ड्रॉ वन सर्कल। फ्रंट व्यू पोर्ट से इसका प्रीव्यू देखेंगे कहाँ से, इसके ठीक अंदर से। शिफ्ट करा दे कॉपी, ये लीवर बाहर की तरफ निकलेगा और इस लीवर का एक पोजीशन निकलेगा यहाँ पर, रोटेट एंगल स्नैप ऑन 45 डिग्री, ये ब्रिंग इट डाउन यहाँ, ये नीचे की तरफ आ जाएगा और इसके ठीक नीचे यहाँ पर पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है। राइट नाउ फ्रंट में वी कैन सेलेक्ट वन, राइट क्लिक, एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट, attach with the rest two circles, इनका भी उसी तरीके से क्रॉस सेक्शन, ये एक को दो से, दो को तीन से जोड़ोगे तो एक लीवर जॉइंट हमारा ये निकल आएगा। अब इसके आगे जो लीवर जॉइंट निकलना है वो कुछ अलग तरीके का निकलना है। इसी की सर्कल की एक कॉपी, शिफ्ट के साथ ब्रिंग डाउन नीचे की तरफ, यहां से लीवर थोड़ा सा पतला हो जाएगा यानी आउटलाइन, अंदर की तरफ कुछ ऐसा। ये लीवर की जो रॉड हो जाएगी पतली हो जाएगी यहाँ से। अब ये जो लीवर की रॉड पतली हुई है इसको वी कैन सेलेक्ट एंड देन ब्रिंग इट दिस आउट बाय द साइड व्यू, शिफ्ट कर गेट वन कॉपी, थोड़े से डिस्टेंस पर। अब पर्सपेक्टिव में जाके इसके इन वर्टिसेस को वी कैन सेलेक्ट, दिस वर्टेक्स एज वेल दिस वर्टेक्स। दोनों का जो सिलेक्शन वेट है हम थोड़ा सा चेंज करेंगे बाय द लोकल। लोकल से क्या होगा, इसका वाई जॉइंट हमारा सीधा नीचे की तरफ आ जाएगा कुछ ऐसा, एक लीवर जॉइंट हमारा तैयार हो जाएगा ये। इनके ऊपर वी कैन सेलेक्ट एंड गिव देम परफेक्ट कॉर्नर। तो ये शेप कुछ ऐसी आ जाएगी हमारे पास। लेफ्ट व्यू पोर्ट से हमें पता चलेगा कि इसके पोजीशन में कहां पर हमारी शेप टेढ़ी है। दिस कैन बी कंट्रोल and back to the preview as normal view. Now इस perspective से इस shape को we can mix with the same shape और इसके लीवर को we can bring this bit sideways up, इसको इसके क्रॉस सेक्शन से जोड़ देंगे। Now cross section, this is going to be joined with this as well, this as well, this। अब ये जो लीवर जॉइंट है ये वाला, ये बड़ा होगा साइज में, स्केल
then bring this down and then up. जरूरत पड़ी तो उसको रोटेट भी कर लेंगे ना, शिफ्ट का एक और कॉपी डाउन. रोटेशन के हिसाब से वी कैन चेंज आवर रोटेशन वेल आल्सो. तो ये रोटेशन में इसके एंगल्स हमें मिल जाएंगे. अब इसको वी कैन क्रॉस सेक्शन अगेन फ्रॉम एंड देन टू. ये उसका लीवर जॉइंट हमें बनता हुआ दिख जाएगा, राइट. अब इसी के ऊपर लीवर जॉइंट का जो साइज है छोटा भी करना है हमें, इसके साथ शिफ्ट कर ब्रिंग इट डाउन. इसे bring it this in, pull this in and release here in. Now make it what? Another new cross section. Done. तो एक लीवर का जॉइंट हमारा ये तैयार हो जाएगा, राइट. अब इसी के ऊपर स्मूथनेस लगाने के लिए these all vertices को we can select together. Then click on the point. Only a minute. Only a minute. Hello, good morning, ma'am. Good morning, ma'am. हाँ जी, हाँ जी मैम. गुड मॉर्निंग मैम. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम, मैं अभी करता हूँ. ओके. So now we can select now the same point. Right click over, say smooth. तो एक स्मूथ करते ही इसकी लीवर की जो शेप है वो राउंड हो जाएगी और इन लीवर की शेप को वी कैन एडजस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट. तो एक लीवर का टास्क हमारा ये आ जाएगा, इसके ऊपर लगा दोगे सरफेस और F3 से इसका प्रीव्यू ऑन. इसके ऊपर शेड एंड शैडोज आर गोइंग ऑन. इनके सरफेस के सिलेक्शंस के रेंज हम डिवीजन में डालेंगे फ्लिप नॉर्मल के साथ और यहाँ पर इसको कर देंगे रिवर्स. These angles is going to be reversed by. प्रीव्यू ऑन के इसके साथ रिवर्स और इसे भी कर दोगे रिवर्स एंड इसे भी कर दोगे रिवर्स. ऐसे ही हो गया, राइट. So this is going to be the joint for this particular. अब लीवर की जो यूनिक शेप है वो हम डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसी हमें चाहिए हो. और इसी के एक शेप की एक कॉपी निकलेगी टॉप से. इसको वी कैन से मिरर विद वाई कॉपी के साथ रिलीज द कॉपी एंड देन एडजस्ट द सेकंड बाउंड्री हियर. सर ऊपर वाली सीट के लिए? हाँ, ऊपर वाली सीट के लिए. यानी जो साइड का बैक बनेगा इसे बैक को रोटेट करके इसके फेवर में ले लोगे. एंगल स्नैप ऑन, ए शॉर्टकट 90 डिग्री टुवर्ड दैट साइड. ये लग जाएगा इसके यहाँ बगल में. गॉट इट. अब पर्सपेक्टिव में देखोगे तो उसका सेंटर बॉडी इज गोइंग टू बी चेंज और अब इसके बीच में एक लीवर जॉइंट लगना है जो इसके और इसके बीच में जॉइंट बनाना है. तो ओनली मिनट, आई विल जस्ट गिव मी व्हाट वन असाइनमेंट, देन आई विल कम बैक टू होल्ड इट वंस.